और तू पूरी फैमिली बैठी हुई थी उसमें, और तू बहन जो देख नहीं रहा, तू पूरी फैमिली बैठी हुई थी गाड़ी में। पूरी फैमिली बैठी मेरी यार अंदर वो आगे ठीक है, आगे से गाड़ी रिकॉर्डिंग। चलो हेलो गाइस, सभी को सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आज एक छोटी सी और शॉर्ट राइड पे निकले हैं कालाडूंगी के लिए। मन तो था वैसे सुबह से ही, लेट होते होते अब 3 कुछ बज रहे हैं मेरे को यहाँ से निकलते हुए। मेरे को तो सोचा है कि चलो थोड़ा आगे ना जाके शॉर्ट राइड ही कर ली जाए कालाडूंगी तक। आज आपको कालाडूंगी तक का रास्ता दिखाता हूँ कैसा है। बाकी अभी वीडियो हल्के हल्के डालता ही रहूँगा लगातार। यहाँ से अब आपका शुरू हो जाता है रास्ता घना, जहाँ पे आपको नील गाय, नॉर्मल गाय, और दिनों में कभी हाथी, शेर सब दिखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि दिन दिहाड़े मिल जाएगा, ज़्यादातर रात के टाइम ही निकलते हैं तभी दिखते हैं। इसलिए माना जाता है ये रास्ता थोड़ा रिस्की भी है। रात को 2 व्हीलर पे ट्रैवल करने वाला तो नहीं है ज़्यादा रात में। जो बाहर से आते हैं उनको तो इतना आइडिया नहीं रहता, तो वो मे भी निकल ही जाते होंगे 2 व्हीलर में भी। बट जो हम आसपास रहते हैं हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि 2 व्हीलर के लिए ये रास्ता सेफ है। यहीं से रास्ता आपको सामने दिख रहा होगा, 49 नैनीताल, जिम कॉर्बेट पार्क 56 और रामनगर 38। ये मेन रूट है जिससे सारे रास्ते निकल रहे हैं। ये खड़ी है हमारी पुलिस फोर्स नाका लगा के। एक आगे वैसे मेन चेक पोस्ट भी है, बट खासकर ये कहीं ना कहीं ऐसे आइस प्राइस धप्पा खेलने को लगे रहते हैं, हाइड एंड सीक खेलने को। जहाँ पे लगे, जिस दिन उन्होंने चेकिंग करनी है ऐसे रास्ते पे लग जाते हैं और वहीं पे हाथ दे के चालान काटने शुरू। ऐसी है उत्तराखंड में रहने का हिसाब। नेचर से जुड़े रहो और जानवरों से भी जुड़े रहो। उत्तराखंड के नाम पे एक चीज़ याद आई, एक लाइन थी मेरी जो लिखी थी, आगे आगे ऑनलाइन में सुनाता रहूँगा। अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग है तो वो लाइन कुछ इस तरीके से थी, उत्तराखंड में मैं पला बड़ा बेटा देवभूमि का कहलाता हूँ, हाथ उठाने से पहले मैं बेटा हाथ जोड़ना सिखाता हूँ। ये लाइन मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है, कुमाऊनी, गढ़वाली, रहते तो हम पंजाबी हैं, सभी रहते हैं यहाँ पे, चाहे वो पहाड़ी हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो हिंदू हो। बट जिस मिट्टी में हम रह रहे हैं ना उत्तराखंड की, तो वो नेचर हम सबके अंदर है कि हम लोग पहले यही कोशिश करते हैं कि मैटर कोई भी हो, कैसा भी हो जाए, उसको बातचीत से और बिल्कुल संयम से सुलझा लिया जाए। दिल्ली साइड मैंने देखा है वैसे ज़्यादा खून गर्म है, सीधे हाथ छूटते हैं, बट यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं संभलेगा फिर हाथ छोड़ने पे रोकते नहीं है। ऐसा नहीं कि तूने मारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ऐसा नहीं है। फिर जब यहाँ पे हाथ चलते हैं तो फिर अच्छे से ही चलते हैं, नहीं तो चलते नहीं हैं। ये खासियत है हमारे देवभूमि की। बाकी नेचर आपको सबका शांति मिलेगा। अब हम पहुँच चुके हैं बरैनी से आगे, जहाँ से रामनगर को रास्ता कटता है और जिम कॉर्बेट पार्क को रास्ता कटता है। वो रास्ता दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। खूबसूरती तो अपने देवभूमि में वैसे थोक के भाव में भरी पड़ी है, बट डर इस चीज़ का है कि बढ़ती हुई जनरेशन जो आगे को बढ़ रही है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है हर जगहों में, वो खूबसूरती को कम ना कर दे कहीं। क्योंकि फिर देवभूमि का मतलब देवभूमि रह नहीं जाएगा अगर इन्होंने इसकी खूबसूरती के साथ भी खेलना शुरू कर दिया तो। यार वैसे जो जीटी की छठे गियर पे आवाज़ आती है ना इंजन की, जो आपको फील होता है इसे भगाने में, उसका मज़ा किसी बाइक में नहीं है। और रॉयल इनफील्ड जो ब्रांड है अपने आप में एक लेगेसी है, इसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। सारी कंपनियां इकट्ठी हो चुकी हैं वैसे इसे गिराने के लिए, फिर भी कर कुछ नहीं पा रहे हैं। अटरम शटरम दुनिया भर के फीचर दे दिए हैं, पर इसका तोड़ अभी भी किसी के पास आया नहीं है और इतनी आसानी से वैसे आएगा भी नहीं। क्योंकि यार ये अपने आप में वो कंपनी है जिसकी बाइकें वर्ल्ड वॉर में यूज़ हुई हैं।
चचा मरवाएंगे, इससे बढ़िया आगे निकल जाते हैं। मुझे चचाओं से बहुत डर लगता है, खासकर रोड पे गलती निकाल देते हैं फिर हमारे नौजवानों की। ये लो, एक और प्रेम रतन धन पायो मिला है हमें। ये देखो हमारा दिल्ली का और यूपी का टूरिस्ट नेचर के मज़े लेते हैं, यहाँ पे आके भुट्टे खाना और ये सब कुछ करना, यही नज़ारे हैं यहाँ के। नगर पंचायत कालाडूंगी पे हम पहुँच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत करती है। कॉर्नर्स पे चलाने का भी अपना ही मज़ा है, बट सेफ्टी के साथ। तो मज़ा कब सजा बन जाए पता नहीं चलता। ये लो हरियाणा की गाड़ी, सब पे भारी आए हैं ये भी अपनी छुट्टियां बिताने। ये हमारा यहाँ का पेट्रोल पंप कालाडूंगी का। अब वो रास्ता है जो इसकी मैं बात कर रहा था, अगर आपको सीधे हल्द्वानी होते हुए जाना है नैनीताल तो आप सीधे से जाएंगे, और अगर आपको जाना है इधर से होते हुए डाक बंगले से तो ये है डाक बंगला। यहाँ से आपको होते हुए जाना है तो ये है डाक बंगले का रास्ता, जो हल्द्वानी वाले से मुझे तो शुरू से ही बहुत बेटर लगता है। अधिकतर मैं जाता भी इससे ही हूँ। आज पूरा नैनीताल तक तो नहीं जा रहे हैं, पहले 2-3 मोड़ आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये रास्ता शुरू होता है हमारे नैनीताल का पहला मोड़, जो कि आपका होके जा रहा है डाक बंगले से। अब यहाँ से खूबसूरती के ऊपर चांद तारे सितारे लगने शुरू हो जाते हैं। यह ऐसा रास्ता चालू है यहाँ से। ट्राई करूँगा किस दिन नैनीताल को जाता हूँ, जब जल्दी पॉसिबल होता है तो आपको दिखाऊँगा कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ इस रास्ते की। कहाँ मिलता है ऐसा रास्ता, दोनों तरफ हरियाली और बीच में रोड। ये देखिए रास्ता, ये जा रही है हमारी गाड़ी। हम निकलते हैं इनसे आगे। ये जा रहा है नैनीताल को रास्ता। ये पहला मोड़ है नैनीताल की तरफ जाने का। ठंडी हवा तो पीछे से ही शुरू हो जाती है, वैसे यहाँ आके हवा कुछ और ज़्यादा ही ठंडी हो जाती है। ये जितनी भी गाड़ी आ रही है सब नैनीताल से उतरती हुई आ रही हैं। ये पहाड़ी रास्ता शुरू। यहाँ चलाने का मज़ा भी अपना ही है, बट बार बार कहता हूँ सेफ्टी के साथ, नहीं तो मज़ा कब सज़ा बनेगी पता नहीं चलेगा। स्विफ्ट हमारी लाल छमिया आती हुई। यहाँ चलाने का मज़ा तो अपना है। जो एड्रेनलिन का अमाउंट होता है ना, जो बाइकर्स हैं उनमें एकदम कूद के आता है इस रास्ते में चलते ही। कभी कभी भारी भी पड़ जाता है वैसे, क्योंकि आदमी मज़े मज़े में भूल जाता है कभी कभी कि सेफ्टी नाम की भी कुछ चीज़ होती है। तो शांत रास्ते, शांत रोड, तो चलाने का मज़ा अपना ही है। कालाडूंगी से अपने देखते हैं, मन करेगा तो कहीं पे कुछ बैठेंगे, चाय पानी पियेंगे अगर मन करता है तो, नहीं तो सीधा वापसी। फिर किस दिन आएंगे। इन रोडों का मज़ा अपने आप में ही अलग है। सुनहरे रोड हैं ये, सुनहरे रोड। टूरिस्ट यहाँ पे भरा रहता है, कभी बाहर का तो कभी लोकल का।
ये हमारी आ रही है पुलिस की गाड़ी। आगे देखो पीछे देखो और सुरक्षा के साथ चलो। ये हमारे राइडर हैं, कोई हेलमेट के साथ तैयारी पे खड़े हैं। अब चलते हैं घर की और वापसी। बारिशों में यहाँ पे बहुत पानी आता है स्कूल में, बहुत ज़्यादा पानी होता है। मिलता हूँ फिर आपसे आगे नए ब्लॉग में। अब सीधे घर की तरफ वापसी करेंगे, थोड़ा घूम फिर के मिलते हैं नई वीडियो पे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।